Morning students, today we will study about guttation. What is guttation? कि loss of water from the margin of leaves in the form of water droplets. That is called guttation. मार्जिन से अगर वाटर का लॉस हो इन द फॉर्म ऑफ वाटर ड्रॉपलेट्स, दैट इज कॉल्ड गटेशन. अब ये प्रोसेस कब होता है? ये वाटर ड्रॉप से, और ये मार्जिन से या टर्मिनल एंड से ये प्रोसेस हो रहा है. अब गटेशन कब होता है? अर्ली मॉर्निंग और मिडनाइट. गटेशन प्रोसेस होता है. ये कौन कौन से प्लांट्स हैं जिनमें ये होता है? फॉर एग्जांपल पोटैटो, टोमेटो, कोलोकेसिया मीन्स अरबी जो होती है उसे हम बोलते हैं कोलोकेसिया, ब्रायोफिलम. उन प्लांट्स की लीव्स में ब्रायोफिलम, उन प्लांट्स की लीव के मार्जिन से ये वाटर ड्रॉपलेट्स की फॉर्म में वाटर लॉस हो रहा है. मेनली हम ये कहेंगे कि ये हर्बेशियस प्लांट्स में हो रहा है. ये किस में होता है? हर्बेशियस. जो हर्ब्स होती हैं जिनकी स्टेम ग्रीन होती है, वुडी नहीं होती, वो प्लांट्स होते हैं हर्बेशियस. तो हर्बेशियस प्लांट्स में होता है ये. इसका रीज़न क्या है, ये क्यों होता है? देखिए, जब वो वाटर एब्जॉर्प्शन हाई हो और ट्रांसपिरेशन रेट अगर लो हो कंपैरेटिवली वाटर एब्जॉर्प्शन हाई हो और ट्रांसपिरेशन रेट क्या हो? लो हो, तब प्लांट्स में रूट प्रेशर डेवलप होता है. और इस रूट प्रेशर की वजह से ये जो लीव्स के मार्जिन से और एंड से वाटर ड्रॉपलेट्स की फॉर्म में लॉस होता है. अब ये जिन पोर से होता है, जिन पोर से ये वाटर ड्रॉपलेट्स की फॉर्म में रिलीज हो रहा है, उन पोर्स को कहते हैं हम हाइडाथॉड और वाटर स्टोमेटा. देखिए, ये नॉर्मली उस स्टोमेटा से कैसे डिफरेंट है, क्योंकि जो स्टोमेटा होते हैं वो तो अपर सरफेस और लोअर सरफेस पर होते हैं. यानी ये जो सरफेस है यहाँ पर वो नॉर्मली स्टोमेटा होते हैं जो ओपन और क्लोज होते हैं ड्यू टू ट्रांसपिरेशन. बट जो हाइडाथॉड होते हैं दे परमानेंटली ओपन, यानी दे आर नॉट कैपेबल टू डू ओपनिंग एंड क्लोजिंग ऑफ स्टोमेटा. लाइक जैसे जो स्ट्रक्चर उनमें होती है उनमें नहीं होती है, नॉन फंक्शनल होते हैं. दे आर परमानेंटली ओपन, दे ऑलवेज ओपन. अब इनके स्ट्रक्चर देखते हैं हम कि ये कैसे होते हैं, इंटरनल स्ट्रक्चर कैसी होती है हाइडाथॉड. देखिए, ये लीफ का मार्जिन है, यहाँ पर ये हमने बनाई है एपिडर्मिस, और ये बना दिया हमने नॉन फंक्शनल स्टोमेटा, जिसे हम कहते हैं वाटर स्टोमेटा. इसी के ही बिलो यहाँ पर एक कैविटी होती है, ये कैविटी है, और उस कैविटी के बिलो एक लूज पैरेनकाइमेटस टिश्यू होता है. लूज का क्या मीनिंग है कि इंटर सेलुलर जो स्पेस है सेल के बीच में वो मैक्सिमम है, वो लार्ज है स्पेस. और यहाँ पर देखिए ये है हाइडाथॉड, ये वो पोर है. इट्स नॉट विजिबल हियर, वी कैन सी हियर हाइडाथॉड. हाइडाथॉड के नीचे ये जो कैविटी है, और इस कैविटी के बिलो हम कहेंगे कि ये जो इस स्पेस के बिलो ये जो आपको लूज पैरेनकाइमेटस टिश्यू दिख रहा है दैट इज कॉल्ड एपिथम. और जहाँ पर वेन्स होती हैं, ये वेन मिडिल में होती है, ये लीफ की स्ट्रक्चर देखिए, तो वहाँ पर प्रेजेंट है ट्रैकिड एलिमेंट्स. ये जाइलम पार्ट प्रेजेंट है, और जिसमें ये क्या प्रेजेंट है? ट्रैकिड्स. वाटर यहाँ पर प्रेजेंट होता है. और साइड में क्या होता है यहाँ पर? पैलिसेड टिश्यू, यानी बिलो द एपिडर्मिस कौन से स्ट्रक्चर प्रेजेंट है? इलोंगेटेड जो टिश्यू प्रेजेंट है दैट इज कॉल्ड पैलिसेड टिश्यू.
उनमें क्लोरोप्लास्ट फिल होता है। ये है क्लोरोप्लास्ट। तो यहाँ पर हम स्ट्रक्चर देखें इस लीफ की, तो ये जो पोर है, ये नॉन फंक्शनल जो पोर है, दैट इज कॉल्ड हाइडाथॉर। उसके बिलो एक कैविटी प्रेजेंट होती है, और उस कैविटी के पास बिलो ये एक पैरेनकाइमेटस टिश्यू है। मीनिंग क्या होता है पैरेनकाइमेटस टिश्यू का, कि वो सेल जिनका साइटोप्लाज्म तो कंडेंस हो, साइटोप्लाज्म कंडेंस हो, सेल्स लिविंग हो, और सेल्स के बिटवीन इंटरसेलुलर स्पेस अगर मैक्सिमम होता है, और इनकी जो सेल वॉल होती है, सेल मेम्ब्रेन, वो इलास्टिक होती है। सेल वॉल कैसी होती है? इलास्टिक होती है, और कोई भी डिपोजिशन नहीं होता, नो लिग्निन नो सुवेरिन, कोई भी सेकेंडरी प्रोडक्ट का डिपोजिशन नहीं होता है। वो जो लिविंग सेल्स जो हैं, दैट इज कॉल्ड पेरेनकाइमा टिश्यू। उन सेल्स की ग्रुप को क्या कहते हैं? पेरेनकाइमा। और जो ऑल सेल्स होती हैं, दे लुक सिमिलर, सेम साइज की होती है, सेम फंक्शन होता है। तो उस यहाँ पर पैरेनकाइमेटस टिश्यू को हमने यहाँ क्या बोला? एपिथम। इस एपिथम के यहाँ पर हम ये कहेंगे, ये जो पार्ट होता है लीफ का, यानी एपिडर्मिस के जो बिलो पार्ट है, दैट इज कॉल्ड पैलिसेड टिश्यू। ये है पैलिसेड टिश्यू। और यहाँ पर ये जो आपको इलांगेटेड दिख रहे हैं, ये है ट्रैकिड्स। ट्रैकिड्स जो है जाइलम का ही पार्ट है। मिडिल में जहाँ पर वेन प्रेजेंट होती है, वहाँ पर आपको पता है जाइलम प्रेजेंट होता है, और जाइलम का ही एक एलिमेंट है, एक कंपोनेंट है ट्रैकिड्स, विच कंडक्ट्स वाटर फ्रॉम वन सेल टू अनदर सेल। अब यहाँ पर जब ट्रांसपिरेशन रेट लो है और वाटर एब्जॉर्प्शन हाई है, तो यहाँ पर वाटर क्या हो जाता है? रूट प्रेशर की वजह से यहाँ से वाटर यहाँ आ जाता है, और इस कैविटी से ये ड्रॉप करके रिलीज होता है। तो यहाँ पर जब ये सैचुरेटेड हो जाती है ये सेल, यानी ये सेल एपिथम भी सैचुरेटेड हो गया, तब ये यहाँ पर कैविटी में वाटर कलेक्ट हो जाता है, और ये ड्रॉप बाय ड्रॉप रिलीज होता है। दैट इज कॉल्ड गटेशन। गटेशन किस में होता है? पोटैटो में, टमाटो, कोलोकेसिया। आपको रीज़न भी पता होना चाहिए कि रीज़न क्या होता है इसका? रूट प्रेशर। कि रूट प्रेशर डेवलप होता है, उसकी वजह से वाटर रिलीज होता है इन द फॉर्म ऑफ ड्रॉपलेट। अब यहाँ पर हम देखेंगे, एक मिनट ये पार्ट और बताते हैं। ये जो ये पार्ट है, दैट इज एपिडर्मिस, और एपिडर्मिस के जो वैक्सी लेयर प्रेजेंट होती है, दैट इज क्यूटिकल। अब ट्रांसपिरेशन और गटेशन में क्या डिफरेंस है? व्हाट इज डिफरेंस बिटवीन गटेशन एंड ट्रांसपिरेशन? देखिए गटेशन जो है, यहाँ पर ये जो वाटर रिलीज हो रहा है, इसमें ऑर्गेनिक एंड इनऑर्गेनिक दोनों सब्सटेंसेस हैं। यानी ये प्योर वाटर नहीं है, इस वाटर में ऑर्गेनिक प्लस इनऑर्गेनिक सब्सटेंस डिजॉल्व है। यानी हम कहेंगे कि ये सोल्यूशन जो रिलीज हो रहा है, नॉट प्योर वाटर। बट ट्रांसपिरेशन में जो वाटर वेपोरेट हो रहा है, वो प्योर वाटर होता है, उसमें कोई भी सॉल्ट नहीं होता है, कोई भी ऑर्गेनिक कंपोनेंट नहीं होता है, वो कैसा होता है? प्योर वाटर। ट्रांसपिरेशन जो होता है, गटेशन है, ये कब हो रहा है? अर्ली मॉर्निंग, इट अकर्स अर्ली मॉर्निंग, और कब हो सकता है? मिडनाइट। और ट्रांसपिरेशन कब होता है? डे टाइम में, सनलाइट की प्रेजेंस में। गटेशन जो है ये मार्जिन से हो रहा है, लीव्स की जो मार्जिन है वहाँ से, और ट्रांसपिरेशन कहाँ से होता है? फ्रॉम द एंटायर सरफेस। ट्रांसपिरेशन अकर्स फ्रॉम द एंटायर सरफेस। यहाँ पर हाइड्राथॉड से हो रहा है, यहाँ पर गटेशन। हाइड्राथॉड आर नॉन फंक्शनल वाटर स्टोमेटा, और ये नॉर्मली स्टोमेटा से होते हैं। गटेशन में जो हाइड्राथॉड होते हैं वो नॉन फंक्शनल हैं, उनमें कोई ओपनिंग और क्लोजिंग नहीं होती। वेयर जो ट्रांसपिरेशन में स्टोमेटा होते हैं, उनमें क्या होती है? ओपनिंग और क्लोजिंग भी होती है। क्लियर? ये वेपोरेशन, ये वेपर की फॉर्म में वाटर लॉस हो रहा है, और यहाँ पर वाटर ड्रॉपलेट से हो रहा है। तो ये है गटेशन और ट्रांसपिरेशन। अब हम पढ़ते हैं, नेक्स्ट टॉपिक है हमारा ब्लीडिंग।
ब्लीडिंग से पहले एक बार हम इसे वापस से देख लेते हैं कि जो ट्रैकेट्स जो हैं, यहाँ से वाटर किस में आता है, एपिथम में। जब ये सैचुरेटेड हो जाती हैं तो वाटर कहाँ आ जाता है, इस पोर कैविटी में, और पोर कैविटी में कलेक्ट होके ये पोर हाइड्रोथॉड के थ्रू बाहर रिलीज हो जाता है। अब आप नोट कर लीजिए ट्रांसपिरेशन और गटेशन में भी डिफरेंस क्या होता है। स्टूडेंट ये नोट कर लीजिए आप, गटेशन और ट्रांसपिरेशन में क्या डिफरेंस होता है। गटेशन में जो लॉस हो रहा है वो वाटर प्लस ऑर्गेनिक इनऑर्गेनिक सब्सटेंस में मिक्स होते हैं, ट्रांसपिरेशन में प्योर वाटर होता है। इट अकर्स इन अर्ली मॉर्निंग और मिडनाइट, और ट्रांसपिरेशन कब होता है, ड्यूरिंग डे टाइम। गटेशन में वाटर लॉस होता है इन द फॉर्म ऑफ वाटर ड्रॉपलेट्स, और इसमें ट्रांसपिरेशन में जो लॉस हो रहा है इन द फॉर्म ऑफ वाटर वेपर। वाटर लॉस गटेशन में किसके थ्रू हो रहा है, हाइड्रोथॉड और वाटर पोर के थ्रू, और इसमें ट्रांसपिरेशन में स्टोमेटा के थ्रू। गटेशन में जो वाटर लॉस हो रहा है वो लीफ मार्जिन से या टर्मिनल एंड से होता है, और इसमें ट्रांसपिरेशन में क्या होता है, एंटायर सरफेस जो होती है, यानी लीफ ब्लेड लेमिना जो होता है वहाँ से होता है, और अपर और लोअर सरफेस जहाँ पे स्टोमेटा प्रेजेंट है उस लीफ सरफेस पर ही वहाँ से। और गटेशन जो होता है वो रूट प्रेशर उसमें डेवलप हो रहा है, लेकिन ट्रांसपिरेशन में कोई रूट प्रेशर डेवलप नहीं होता। तो स्टूडेंट ये था यहाँ पर डिफरेंस और गटेशन टॉपिक। अब एक टॉपिक और है ब्लीडिंग, उसे भी हम देख लेते हैं। व्हाट इज ब्लीडिंग, अगर फास्ट फ्लो हो लिक्विड का, फास्ट फ्लोइंग ऑफ लिक्विड फ्रॉम द कट पार्ट और इंजर्ड पार्ट ऑफ द प्लांट। अगर प्लांट में से क्या है कि उसका कोई कट पार्ट है या कोई पोर है स्टेम में, या हम कहेंगे कि पार्ट कोई डैमेज हो गया है, या हम उसे कट भी कर दे, प्लांट को हम खुद कट करें, तो अगर वहाँ से लिक्विड कोई रिलीज हो रहा है और वो भी फास्ट फ्लो में, दैट इज कॉल्ड ब्लीडिंग। तो कैसे डिफाइन करेंगे, फास्ट फ्लोइंग ऑफ लिक्विड फ्रॉम द इंजर्ड और कट पार्ट्स ऑफ द प्लांट इज कॉल्ड ब्लीडिंग और एक्सुडेशन। अब ये जो प्रोसेस है इसका रीजन क्या है, सेम जो गटेशन का रीजन था, क्या था, रूट प्रेशर। और रूट प्रेशर कब जनरेट होता है, व्हेन वाटर एब्जॉर्प्शन इज हाई एंड ट्रांसपिरेशन रेट इज लो, दैट टाइम रूट प्रेशर इज जनरेटेड। अब ये प्लांट्स जो होते हैं, आपने देखा होगा कि जो रबर है, रबर के प्लांट में एक लेटेक्स रिलीज होता है उसके स्टेम से, उस लेटेक्स से ही रबर बनाते हैं। तो वो जो लेटेक्स हो रहा है वो क्या है, वो है ब्लीडिंग प्रोसेस, कि उसके वो पार्ट से, जो स्टेम पार्ट से, जो इसके जो कट पार्ट है वहाँ से फास्ट फ्लो में जो एक लिक्विड जो रिलीज हो रहा है। और कौन से प्लांट्स हैं जिनमें ये ब्लीडिंग होती है, जैसे हम कहेंगे कि ओपियम, पॉपी प्लांट है, उसमें से ये जो ओपियम मीन्स अफीम जो रिलीज हो रही है, ये भी लिक्विड फॉर्म में होती है। रबर, लेटेक्स, ये जो प्लांट्स है ये इकोनॉमिकल भी इम्पोर्टेंट है, ठीक है। तो और हाईएस्ट जो हम कहेंगे कि हाईएस्ट जो ब्लीडिंग देखी गई है वो है टोडी पाम। इससे टोडी एक फर्मेंटेड ड्रिंक बनाते हैं, इस टोडी पाम में हाईएस्ट ब्लीडिंग होती है। ओके स्टूडेंट, ये ब्लीडिंग क्या है, इस ब्लीडिंग से जो ये प्रोडक्ट मिल रहा है हमें, इसका इकोनॉमिकल यूज़ है, इकोनॉमिकली से रबर, ओपियम, टोडी ये हम बनाते हैं। ओके स्टूडेंट, आज की क्लास यहीं पर ही हमारा ये चैप्टर 7th कंप्लीट हो गया है। नाउ वी विल स्टार्ट न्यू टॉपिक। ओके स्टूडेंट, थैंक यू वेरी मच।